हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आपको मैं जो कुछ मेरे पास लिस्ट आई है डॉक्यूमेंट्स की, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको मेडिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि कोई भी छात्र भ्रमित नहीं होगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, भारी संख्या में आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अभी मैं आपको गिनाऊंगा एक एक करके, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा कि ये लिस्ट 49,568 की है। ठीक है, ये लिस्ट 41,520 की है जो मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स के लिए मांगी गई थी। आप सबको पता है, मैं भ्रमित नहीं करता हूं किसी भी छात्र को, डायरेक्ट जो बात होती है वो पहले बता देता हूं। ठीक है, 41,520 वाले छात्रों को जो मेडिकल के लिए नोटिस आई थी, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स उनको बनवाने थे वो सारे के सारे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये लिस्ट ना 41,520 में ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी, ना ही 49,568 में ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। क्योंकि मेडिकल के बाद जो कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, वो सारा का सारा नोटिफिकेशन छात्रों को डायरेक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से उसको दिया जाता है, चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे फैक्स के माध्यम से। फैक्स के माध्यम से तो जा नहीं सकता क्योंकि फैक्स मशीन तो छात्रों के पास होती नहीं है, या फिर डाक के माध्यम से। किसी भी तरीके से जैसे भी हो सके संपर्क वो करते हैं भर्ती बोर्ड वाले। नोटिस वगैरह जो कुछ भी देना होता है उनके पर्सनल देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं। तो आज की जो डॉक्यूमेंट्स की सीरीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छी वीडियो आप सबके लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है, बहुत मुश्किल से एक छात्र से मांगने के बाद मिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ हर एक चीज़ की, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो, तो इसलिए आपका फर्ज बनता है वीडियो लाइक करना। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जाएंगे, ये मोटी वाली हेडिंग जो है इसको देखिए कि आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के नियम 15G 15G, ठीक है, 15G के अधीन मांगा जाएगा। ये इनका एक रूल है, नियम है, जिसमें चिकित्सीय परीक्षण के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि आपको 49,568 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये बहुत कम लोग आपको बताए होंगे, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आप सतर्क रहें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है का नंबर में कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम चयन सूची में हो से नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा चिकित्सीय परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब ऐसे हुए सभी अभ्यर्थी जिनका नाम 49,568 में है और जिन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो मेडिकल में अवश्य उपस्थित होंगे। इनका पहला लाइन यही था। दूसरा लाइन है कि नियुक्ति प्राधिकारी महानिदेशक चिकित्सीय स्वास्थ्य के परामर्श से चिकित्सा परीक्षा संबंधित किए जाने के लिए तीन चिकित्सकों के पैनल से युक्त एक चिकित्सा परिषद गठित करने हेतु संबंधित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध करेगा। उक्त पैनल पुलिस विभागाध्यक्ष द्वारा यथाचिहित और केवल नहीं है, कोड है। इसमें थोड़ा सा धुंधला आपको तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं तो ये थोड़ा सा पढ़ भी ले रहा हूँ, आपको तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, यथाचिहित और कोड कुल यहाँ पे देख सकते हैं, पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार चिकित्सीय परीक्षा संचालित करेगा। मतलब कि ये इनका कहना है कि साफ साफ शब्दों में ये समझिए कि एक मेडिकल के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें से 3 आपके डॉक्टर होंगे और उसमें से एक जो होगा वरिष्ठ अधिकारी होगा। ठीक है, ये बात आपको दूसरी लाइन में बताया गया कि 3 डॉक्टर होंगे और एक वरिष्ठ अधिकारी का एक पैनल कमेटी बनाई जाएगी जो आपकी मेडिकल करेगी। हर जिले की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि एक ही, हर जिले की अलग अलग। चलिए अब अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए कोई भी शब्द अगर गलत होता है तो इसको लेकर के आप लोग ट्रोल मत करिएगा। ठीक है, चलिए ग नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे है कि ग नंबर में कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सीय परीक्षा से संतुष्ट ना हो, स्वयं परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। संबंधित किसी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह उसकी चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम को घोषित के दिनांक के पश्चात किसी दूसरे दिनांक के दिन अगर दाखिल की जाती है। मतलब जैसे आपका मेडिकल है, अगर उस दिन आपको किसी भी कारणवश आपको अनफिट किया जाता है, किसी भी कारणवश, तो आप री मेडिकल के लिए उसी दिन जो वहाँ का वरिष्ठ अधिकारी होगा उसी दिन
उससे अपील कर सकते हैं, उसी दिन आपको डेट मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आज आपका मेडिकल है और आज ही आपको किसी भी कारणवश छोटे मोटे पॉइंट के चलते अगर उन्होंने अनफिट कर दिया तो ऐसा नहीं कि कल जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसी दिन रिजल्ट जारी होता है, ये सब आपको पता है। उसी दिन ही आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर हमें री मेडिकल का चांस दिया जाए। इसमें ग नंबर में यही पॉइंट बताया गया है। चलिए अब घ नंबर की पॉइंट देखते हैं। उसमें लिखा है कि अपील हेतु गठित चिकित्सीय परिषद में आवेदक के चिकित्सीय कमी से संबंधित एक विशेषज्ञ होगा। यही चीज़ जो मैं बताया कि एक विशेषज्ञ होगा, जो आपकी अगर कोई कमी है तो उसी से आपको कंप्लेन करना है और उसी से आपको री मेडिकल लेना है। ये तो जो हमने ऊपर बात बताई थी वही हो गया। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं। तो अगला है आवेदक द्वारा अपनी चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में दाखिल अपील पर मंडलीय चिकित्सा परिषद का विनिश्चित अभ्यर्थी के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और एवं इसके विरुद्ध कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी। मतलब इसमें ये लाइन में बोला गया है कि जब आपका री मेडिकल हो जाएगा, मतलब उसमें अगर आप सेट हो जाते हैं, मतलब सेलेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ फिट पाया जाता है तब तो ठीक है। अगर अनफिट पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध आप कोई भी आगे कार्यवाही नहीं कर सकते। साफ साफ शब्दों में ये है कि अगर री मेडिकल में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उसके विरुद्ध आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी अधिकारी को स्पेशल अपील नहीं कर सकते। ये सारी जो है इस लाइन में बताया गया है। चलिए अभी डॉक्यूमेंट्स की सीरीज आ रही है, आगे देखते हैं। अगले नंबर पे है कि चिकित्सा परीक्षा संबंधित, यहाँ पे है चिकित्सा परीक्षा संचालित है करने के लिए विस्तृत अनुदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए जाएंगे। परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे दंडित कार्यवाही के भागीदारी होंगे। मतलब आपका जहां मेडिकल होगा, अगर ऐसा कोई भी अधिकारी, जो 3 डॉक्टर हैं और एक वरिष्ठ डॉक्टर है और एक जो है वो जिसे आप कंप्लेन करेंगे, इन चारों में से अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा कोई अधिकारी मिलता है जो आपको जानबूझकर अनफिट करता है तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है और उसे दंड भी दिया जाएगा। सॉरी, ये लाइन था अधिकारियों के लिए। चलिए अगले पॉइंट्स पे देखते हैं। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा एक अनुपयुक्त घोषित किए जाएंगे और ऐसी रिक्तियां अगले चरण के लिए अनुग्रहित की जाएंगी। यही सबसे बड़ी पॉइंट है और इसी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है कि मेडिकल में जो भी छात्र अनफिट पाए जाएंगे वो वाली सीटें आगे की तरफ प्रेषित कर दी जाएंगी, अगले चरण के लिए प्रेषित कर दी जाएंगी। जबकि अगला चरण का मतलब है कि यहाँ नई भर्ती, क्योंकि मेडिकल ही तो लास्ट चरण होता है। उसके बाद क्या होता, फिर उसके बाद सब कुछ हो जाता फाइनल, मतलब सेलेक्ट, मेडिकल में सेलेक्ट तो सेलेक्ट, अगले चरण मतलब वो अगले भर्ती में आने वाली, ऐसा समझ सकते हो। उनका जो 15G का रूल है हमने पूरा पढ़ा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 49,568 की नोटिस आएगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 1-2 पॉइंट इसमें चेंज होंगी। जैसे ये वाली लाइन नहीं लिखी रहेगी क्योंकि इस पे जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है 41,520 के चलते इस पर रोक लगी हुई है कि आगे जो भी खाली सीट है उसको आप आगे नहीं भेज सकते। तो ये वाली लाइन आपकी नोटिस में नहीं रहेगा और बीच में करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी एक छूट दी जा सकती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। यहाँ पे अब आपको डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है कि ये तो आपको रूल था कि कैसे कैसे आपको करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ाई की है उसका प्रमाण पत्र। सबसे पहले यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा कि अगर आप इंटर किए थे और फॉर्म अप्लाई कर दिए लेकिन उसके दौरान आपने ग्रेजुएशन भी एडमिशन करवा लिया या फिर आपके पास ग्रेजुएशन था आपने इंटर ही अप्लाई किया था, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आप लोग जो फॉर्म में अप्लाई करते वक्त डाले थे वही शैक्षिक प्रमाण पत्र ले जाएंगे, उससे आगे ले जाएंगे वो भी बेहतर होगा, लेकिन उसका कोई मान्य नहीं होगा क्योंकि जब आपने जो फॉर्म में मेन अप्लाई किया है वही आपका माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं हाई स्कूल जहाँ किया था, हाई स्कूल इंटर, वहाँ से जो है आगे हमने ग्रेजुएशन किया तो हमें कहाँ, और हमने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसमें हमने इंटर डाला है तो हम कहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप इंटर का भी बनवा सकते हो,
बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में नहीं डाला फॉर्म अप्लाई करते वक्त, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप नहीं डाले हैं तब भी आप अंतिम शिक्षण संस्थान से ले सकते हैं, जहाँ तक आप हाईएस्ट पढ़े हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि आपने फॉर्म में इंटर डाला है तो आप ग्रेजुएशन का नहीं डाल सकते, ऐसी कोई बात नहीं। करेक्टर सर्टिफिकेट आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ तक आप अंतिम शिक्षण संस्थान पढ़ाई किए हुए हैं वहाँ तक। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं, एवं निवास प्रमाण पत्र जो OMR आवेदक पत्र में दर्शाए गए हैं, जो मूल प्रतियां एवं दो सौ प्रमाणित प्रक्रिया हैं, 200 प्रमाणित प्रक्रिया। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र की बात की जा रही है, और जो OMR में दर्शाए गए, मतलब साफ यहाँ पे जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें आपने जो अपने निवास प्रमाण पत्र का नंबर डाला था, होता है ना नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह 2-3 नंबर होते हैं, वो नंबर जो डाले हैं आप वही वाला जो है निवास प्रमाण पत्र ले जाइएगा, 1 कॉपी। उसके बाद 2 अलग कॉपी ले जाइएगा, उस पर 100 प्रमाणित होना चाहिए, मतलब कि अपना ही हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। आगे चलते हैं, देखिए आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो सेम वही कंडीशन है। आरक्षण OBC SC ST को मिलता है, ये सब आप कुल जानते हैं, और भी मिलते हैं, जब मतलब जनरल छोड़ सबको मिलता है। आरक्षण का जो रूल है उस हिसाब से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो स्पेशल कोई नहीं मिलता कि एज के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वही आपकी एज सर्टिफिकेट होता है, मतलब कि आपको आरक्षण सर्टिफिकेट होता है। OBC हैं तो OBC का जब ले जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, उसी हिसाब से आपको जो कुछ भी डिस्काउंट मिलना चाहिए था वो मिलेगा। चलिए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। ग्राम मोहल्ले के समस्त 2 व्यक्तियों द्वारा आरक्षी अभ्यर्थी को भली भांति जाने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र, मतलब कि आपका गांव का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको जानता हो, अच्छे से समझता हो, वो भी होना चाहिए, जो आपके गाँव का हो। उससे 100 मतलब शपथ पत्र बनाएगा एक हिसाब से, कि मैं इसे शपथ पत्र नहीं कह सकते लेकिन एक हिसाब से बनाएगा कि ये जो है मैं इन्हें जानता हूँ। खासकर आपके अपने ग्राम प्रधान जो हैं उनसे आप बनवा सकते हैं, और एक व्यक्ति और ले सकते हैं, ठीक है। एक ही काफ़ी होता है लेकिन इसमें 2 लिखा गया है, तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके प्रधान से कोई लड़ाई है, नहीं बैठती है, तो कोई दिक्कत नहीं, गांव के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा तो उससे आप बनवा सकते हैं जो आपको जानता हो। चलिए अगले पॉइंट्स में चलते हैं। 4 नंबर पे है 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा। 5 नंबर पे है निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र होगा। ये शपथ पत्र जो है इस पर एक लंबी वीडियो बनेगी जो कि मैं कल या परसों में बनाऊंगा, क्योंकि शपथ पत्र के फॉर्मेट जो होता है कई ठीक होते हैं, जिसमें से एक जो मेन है वो मैं रखा हूँ, कल बनाऊंगा, परसों में जब भी टाइम मिलेगा। और भी टाइप के शपथ पत्र होते हैं, मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है। 6 नंबर पे है फोटोयुक्त पहचान पत्र। फोटोयुक्त पहचान पत्र यहाँ की बात की गई, जैसे कि वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि नंबर 1 पे आपको आधार कार्ड कंपलसरी, मान के चलिए, लिखा तो नहीं कंपलसरी, लेकिन आप आधार कार्ड अनिवार्य रूप से ले जाइएगा, ठीक है। और दूसरा कोई एक और ले लीजिएगा जिसमें फ़ोटो हो, मतलब कुल मिला जुला के एक आधार कार्ड और एक ऐसी ID ले जाइएगा जिसमें फ़ोटो अच्छे से हो। चलिए और देखते हैं, यदि आप निर्धारित तिथि और समय पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो इसके पूर्व उत्तरदायी आपका होगा। अब अनुपस्थिति होने की दशा में आपके चयन को निरस्त किए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। अगर आप जिस दिन आपका मेडिकल है उस दिन आप नहीं जाते हैं तो वो कहा गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा आपका चयन को निरस्त किया जा सकता है, इसलिए आप अपने ही टाइम पे पहुँचिएगा। यहाँ पे देखते हैं अगले चरण में, यहाँ पे 6 नंबर पे, 6 नंबर का क्या देखेंगे, हाँ 6 नंबर दे लेते हैं। चिकित्सीय परीक्षा हेतु निर्धारित नियमों और प्रतिबंधों को पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जाएगा। चिकित्सीय परीक्षा हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। मतलब भर्ती बोर्ड ऐसा मानता है कि जो लोग मेडिकल में मतलब कि 49,500 से जो फाइनल लिस्ट लग जाती है, उस फाइनली चयन होते हैं, उनका यही कहना है कि मेडिकल में आपको जहां भी बुलाया जाएगा उसके लिए आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी कि किराया नहीं दिया जाएगा, जो आपका किराया लगेगा आने जाने में, ठीक है, ये नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर पर, यहाँ पे है अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अवांछित तथ्य यथा मेडिकल बोर्ड के प्रभावित करने अथवा निर्धारित प्रक्रिया के बाधा पहुँचाने के प्रयास आने में अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया। मतलब कि आप अगर ऐसा कोई इनलीगल काम करते हैं मेडिकल सेंटर पर जिससे आप जो हैं भ्रमित कर दें वहाँ के डॉक्टरों को या फिर जो भी अधिकारी हैं, ऐसी स्थिति में आपका चयन रोक दिया जाएगा, ये भी वार्निंग दी गई है। तो ये सारी डिटेल थी जो हमने आपको बताया है। वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर भी एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे लास्ट में है
देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ये मुरादाबाद का नोटिस था, हमने जो लिया था कि दो प्रतियों में एक अनुरोध है कि साथ ही एक प्रति अभ्यर्थी को उपयुक्त पते पर मतलब मैं पढ़ के बता देता हूँ, लंबी हो जाएगी। इसमें ये लाइन लिखा गया है कि आपको जो नोटिस जाएगी वो आप जहाँ ट्रेनिंग सेंटर करेंगे वहाँ से नोटिस जाएगी आपके घर पर। अगर आप नहीं मिलते हैं तो आपके जो भी संबंधित हैं उनको ये नोटिस सौंप दी जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया जाएगा कि आपको आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, ठीक है। ये आपके पते पर, आपके दिए गए पते पर जाएगा। अगर वहाँ पे कोई नहीं मिलता है, आप नहीं मिलते हैं, तो आपके जो भी वरिष्ठ होंगे उनके माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा की है। धन्यवाद साथियों।